यह कहानी तुम्हारे लिए है और सिर्फ तुम्हारे लिए। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि आज तुम इसे सुन रहे हो। यह वह पल है जिसे ईश्वर ने बहुत सोचकर तुम्हारे जीवन में रखा है। एक ऐसा पल जो चेतावनी के साथ नहीं आया, लेकिन जिसे अनदेखा करना तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है। अगर तुम्हारा दिल परमात्मा पर भरोसा करता है तो बस कुछ देर और अपने दिल को खोलकर सुनो। यह शब्द आकाश से नहीं, तुम्हारी आत्मा के भीतर से निकले हैं। तुम्हारे आसपास कुछ चल रहा है जो तुम्हारी आंखों से छिपा है, लेकिन ईश्वर की नजर से नहीं। पूरे 7 लोग एक साथ बैठे हैं, एक योजना बना रहे हैं। वह तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व को मिटाने की साजिश रच रहे हैं। वह तुम्हारा नाम दबाना चाहते हैं, तुम्हारी आवाज को बंद करना चाहते हैं, तुम्हारी रोशनी को अंधेरे में बदलना चाहते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि उनमें से कुछ वह हैं जिन पर तुमने कभी भरोसा किया था। वह हंसी जो तुम्हारे साथ थी, अब बंद दरवाजों के पीछे साजिश बन चुकी है। वह आवाजें जो कभी तुम्हारा नाम प्यार से पुकारती थी, अब तुम्हारे खिलाफ फुसफुसा रही हैं। ईश्वर वहां थे, उन दरवाजों के पीछे, उन चुपचाप हो रही मीटिंग्स में, जहां तुम्हारा भविष्य बिना तुम्हारी जानकारी के तय किया जा रहा था। वह सब देख रहे थे, सब सुन रहे थे, और उन्होंने देखा कि वह जिनके साथ तुमने रोटियां बांटी, प्रार्थनाएं की, अपने दर्द बांटे, वही अब तुम्हें गिराने की सोच रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, ईश्वर रोए डर से नहीं, बल्कि उस भरोसे के टूटने से जो तुमने इन लोगों पर किया था। वह हताश है कि तुम अंधे होकर उस रास्ते पर चल रहे हो जहां तुम्हारा नुकसान तय है। लेकिन आज उनका संदेश केवल चेतावनी नहीं है, यह एक अलार्म है, एक चेतना जो तुम में जागनी चाहिए। उन 7 में से एक ऐसा है जो अब भी डगमगा रहा है, उसका मन कांप रहा है। उसे डर है कि अगर यह साजिश आगे बढ़ी तो सब कुछ बिखर जाएगा। शायद वही एक तुम्हारा साक्षी बन सके, वही एक तुम्हारी तरफ पलट सके, लेकिन बाकी वे ठंडे हैं, पत्थर की तरह। उनमें से एक तुम्हारे सबसे करीबी लोगों में था। एक वह है जो जानता है तुम्हारा सबसे गहरा जख्म, और अब वही उसे हथियार बना रहा है। वे चाहते हैं कि तुम्हें उस जगह से निकाल दिया जाए जहां तुम्हारा भविष्य लिखा जाता है। वे चाहते हैं कि यह सब बिना किसी शोर के हो, बिना किसी सबूत के। लेकिन जो चीज इंसानों से छिप सकती है, वह स्वर्ग से नहीं छिपती। ईश्वर ने सब सुना है। वह लम्हा जब किसी ने कहा, हमें महीने के अंत से पहले इसे खत्म करना होगा। यह खतरा कल्पना से परे है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान ने भी कहा है, जो मेरे चुने हुए हैं उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन शर्त यही है कि तुम इस बुलावे को अनसुना मत करना। आज तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम्हें सुनना है। यह वीडियो, यह शब्द, यह चेतावनी, सब कुछ एक दिव्य टाइमिंग के तहत तुम्हारे सामने है। जानते हो वह लोग क्यों तुम्हारे पीछे पड़े हैं? 3 वजह हैं। पहली है ईर्ष्या। तुम्हारे जीवन में जो रोशनी है, जो तरक्की है, जो चमत्कार हो रहे हैं, वह उन्हें हजम नहीं हो रहे। उन्हें लगता है कि तुम पर जो कृपा है वह अन्याय है। दूसरी वजह डर। तुम कुछ ऐसा जानते हो जो अगर उजागर हो गया तो उनका सच सामने आ जाएगा। तुम्हारी चुप्पी उन्हें घायल है और उनके जख्मों ने उनके नजरिए को विकृत कर दिया है। वे अब तुम्हें एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं, तुम्हारे किसी काम की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रकाश की वजह से। प्रकाश दूसरों के अंधेरे को भड़काता है, यह उनकी परछाइयों को भड़काता है। और जब लोग अपने दर्द को ठीक नहीं कर पाते तो वे उन लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं जो उनके अधूरे जख्मों को दर्शाते हैं। यह व्यक्ति टूटा हुआ है, उनके पास अभी भी तुम्हारी यादें हैं जो उन्हें नरम करती हैं, लेकिन वे उन आवाजों से घिरे हैं
जो उन्हें योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उनके लिए प्रार्थना करो, उनकी आत्मा संघर्ष में है। उन 7 में से एक और है जिसे तुम्हें धोखा देने के लिए पैसे दिए गए हैं। हाँ, सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि एहसानों से, वादों से, झूठी ताकत से उन्हें बताया गया है कि अगर वे तुम्हें चुप कराने में मदद करेंगे तो उन्हें उन चीजों तक पहुंच मिलेगी जिनकी उन्हें लंबे समय से चाहत थी। माँ आदिशक्ति कहती है कि अगर वे पश्चाताप नहीं करते हैं तो उनका इनाम अभिशाप में बदल जाएगा, लेकिन वे लालच में इतने अंधे हो गए हैं कि अभी इसे देख नहीं पा रहे हैं। उनकी नजरें तुम्हारे पद, तुम्हारे मंच, तुम्हारे अनुग्रह पर टिकी है और वे इसे अपने लिए चाहते हैं। तुम जल्द ही उनके तुमसे बात करने के तरीके में बदलाव देखोगे। ठंडा, उपेक्षापूर्ण। ध्यान से देखो, ईश्वर सपने भेज रहे हैं। ध्यान दो, आने वाली रातों में तुम शायद सुबह 2 बजे, 3 बजे या 4 बजे जाग उठोगे। यह दिव्य घंटे हैं। पर्दा थोड़ा पतला है। पवित्र आत्मा पहेलियों में, प्रतीकों में, चित्रों में बोलेगा। उन्हें लिख लो, भले ही उनका कोई मतलब ना हो, फिर भी पैटर्न बन जाएंगे। चेतावनियां स्पष्ट होंगी। ईश्वर यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जगाने के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हें दुश्मन से 10 कदम आगे रहना होगा। उन्हें लगता है कि वे छिपे हुए हैं, लेकिन ईश्वर ने हर अंधेरी चीज पर दिव्य प्रकाश डाला है और गुप्त रूप से बनाई गई कोई भी योजना ईश्वर द्वारा सुरक्षित चीजों पर विजय नहीं पा सकेगी। भगवान तुम्हें मददगार भेज रहे हैं, असली मददगार, लेकिन वे तुम्हारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होंगे। एक वह होगा जिसे तुमने लगभग अनदेखा कर दिया था। दूसरा वह होगा जिसके साथ तुम्हारा अतीत में तनाव रहा था। और तीसरा एक बिल्कुल अजनबी होगा जो इतनी सटीक बात कहेगा कि वह तुम्हें अंदर तक हिला देगा। यह ईश्वरीय पुष्टियां हैं। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन निष्क्रियता का समय समाप्त हो गया है। जब ईश्वर तुम्हें बोलने के लिए कहे तब तुम्हें बोलना होगा। जब ईश्वर तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कहे तब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। जो कुछ वह पवित्र कहता है उसकी रक्षा करो और उस अलगाव के लिए तैयार रहो जो अवश्य होगा। यह अलगाव पहले तो दुख देगा, क्योंकि प्यार कभी सच्चा था, वफादारी कभी आपसी लगती थी और किसी अजनबी से मिला विश्वासघात भी उस विश्वासघात की टीस से कम नहीं हो सकता जिसके साथ तुम कभी रोए थे। लेकिन माँ आदिशक्ति कहती है, ज्यादा देर तक शोक मत मनाओ। वह अब जो कर रहे हैं वह एक दिव्य सर्जरी है। वह संक्रमण को दूर कर रहे हैं ताकि तुम पूरी तरह से ठीक हो सको। वह आध्यात्मिक बारूदी सुरंगों को साफ कर रहे हैं ताकि तुम जाल में फंसे बिना चल सको। वह तुम्हारे अगले जीवन की पहले से कहीं ज्यादा सटीकता से रक्षा कर रहे हैं। उनसे लड़ो मत। उन लोगों के लिए भीख मत मांगो जिन्हें वह बेनकाब कर रहे हैं। उन्हें भगवान बनने दो। तुम्हें चुना गया है। तुम्हें किसी मंच के लिए नहीं, तालियों के लिए नहीं, बल्कि एक दिव्य कार्य के लिए बुलाया गया है जो नरक को भी भयभीत करता है। इसीलिए यह हमले तेज हो गए हैं। इसीलिए दुश्मन 7 को इकट्ठा कर रहा है, 1 के विरुद्ध 7। लेकिन स्वर्ग और तुम मिलकर 8 बनते हैं और 8 नई शुरुआत का अंक है। भगवान तुम्हारा मार्ग फिर से तय कर रहे हैं। जो चुराया गया था उसे वह वापस लौटा रहे हैं। वह तुम्हारी यात्रा का मार्ग बदल रहे हैं ताकि जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए था वही गवाही बन जाए जो तुम्हें ऊपर उठाए। माँ आदिशक्ति कहती है, यह प्रशंसा करने का संदेश नहीं है, यह आज्ञा पालन का संदेश है। अगले 48 घंटों में तुम्हें 3 दिव्य निर्देश दिए जाएंगे। यह किसी गीत, किसी अजनबी, किसी पद्य या किसी ऐसे विचार के माध्यम से आ सकते हैं जिसे तुम छोड़ नहीं सकते। इन्हें नजरअंदाज ना करें। इन्हें लिख ले,
इनके लिए प्रार्थना करें, इनका पालन करें। यह तूफान से पार पाने की कुंजी है। भगवान तुम्हें अकेले लड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, वे तुम्हारी ओर से देवदूत को आदेश दे रहे हैं, लेकिन आज्ञाकारिता तुम्हारी ढाल है, विवेक तुम्हारा हथियार है और जरूरत पड़ने पर मौन रहना तुम्हारी तलवार होगी। किसी को मत बताना, अभी नहीं। यह रहस्य उद्घाटन तुम्हारे लिए है। केवल वही बांटो जिसकी अनुमति भगवान देते हैं। जब वे इसकी अनुमति देते हैं, अभी भी पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर कुछ गहराई से जगा रहा है। एक ज्ञान, एक स्मृति, एक नाम। इस पर विश्वास करो। यह व्यामोह नहीं है, यह दिव्य अनुभूति है। भगवान तुम्हारी इंद्रियों को परिष्कृत कर रहे हैं। तुम ज्यादा स्पष्ट देखोगे, ज्यादा स्पष्ट सुनोगे और गहरे सपने देखोगे। जो पहले तुम्हें भ्रमित करता था, अब वह स्पष्ट हो जाएगा। और जो पहले तुम्हें धोखा देते थे, अब बिना किसी प्रयास के उनका पर्दाफाश हो जाएगा। रिकॉर्ड कर लिया। और माँ आदिशक्ति कहती है, तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। उनकी बैठकें उनका पतन बन जाएंगी। लेकिन सुनो, यह सिर्फ गपशप या ईर्ष्या की बात नहीं है, यह और भी गहरा है। उन 7 में से एक जिस पर तुम भरोसा करते हो, असल में आयोजक है। उन्होंने तुम्हारा बचाव करने का नाटक किया, लेकिन बैठक बुलाने वाले वही थे। उन्होंने सोचे समझे शब्दों में चुपचाप ऐसा किया। उन्होंने दूसरों से कहा, चिंता मत करो, मैं ऐसा दिखाऊंगा, जैसे यह उनका अपना विचार था, और यह काम कर गया। अब दूसरे मानते हैं कि तुमसे कुछ छीनना उचित है। एक अवसर, एक भूमिका, एक वादा, एक संबंध। लेकिन माँ आदिशक्ति कहती है कि वे उस चीज को नहीं हटा सकते जो ईश्वरीय रूप से नियुक्त की गई है। भगवान चेतावनी देते हैं, अगर तुम चुप रहोगे, अगर तुम इसे अनदेखा करोगे, तो उनकी योजना और तेजी से आगे बढ़ेगी। तुम्हें सचेत रहना होगा, तुम्हें तैयार रहना होगा, और तुम्हें उनसे सीधे भिड़ना नहीं चाहिए। अभी नहीं। स्वर्ग आत्मा में इसे संभाल रहा है, लेकिन तुम्हारी जागरूकता बचाव का एक हिस्सा है। क्योंकि अगर तुम उस कमरे में चले गए होते, आंख मूंद कर, वे तुम्हें अंधा कर देते और तुम्हें बहुत दुख होता। माँ आदिशक्ति कहती है कि वे तुम्हें अयोग्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वे धारणाओं से छेड़छाड़ कर रहे हैं। उनमें से एक झूठ गढ़ रहा है। वे इतिहास को फिर से लिख रहे हैं, विवरण बदल रहे हैं, तुम्हारे बलिदानों को मिटा रहे हैं, तुम्हें खलनायक बना रहे हैं। लेकिन भगवान ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने घोषणा की, बहुत हो गया झूठ, अब सच बोलने का समय है। और इसीलिए तुम इसे अभी पढ़ रहे हो, क्योंकि कोई तुम्हारी कहानी का एक ऐसा संस्करण गढ़ रहा है जिसे स्वर्ग ने कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन माँ आदिशक्ति कहती है कि तुम अभी भी चुने हुए हो, और वे अंधेरे में जो योजना बना रहे हैं, वह उजाले में उजागर हो जाएगी। कुछ और भी है। 7 में से एक को समूह पर शक होने लगा है। उनका विवेक जाग रहा है। यह व्यक्ति टूटा हुआ महसूस कर रहा है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतना आगे बढ़ जाएगा। माँ आदिशक्ति जी कहती हैं, यह व्यक्ति जल्द ही कांपते हाथों से तुम्हारे पास आकर अपना अपराध स्वीकार करने की कोशिश कर सकता है। कोमल बनो, लेकिन समझदार भी। उनका अपराध सच्चा है, लेकिन उनकी वफादारी कमजोर है। वे इसे रोकना चाहते हैं, लेकिन डर उन्हें नियंत्रित कर रहा है। तुम पागल नहीं हो। तुमने उस बदलाव को महसूस किया होगा, उस अजीब सी खामोशी को, उस तनाव को जब तुम कमरे में प्रवेश करते हो। जिस तरह वे अचानक बात करना बंद कर देते हैं, जिस तरह कोई तुम्हें शामिल ना करने का हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। यह तुम्हारे दिमाग में नहीं है। यह एक आध्यात्मिक युद्ध है और यह वास्तविक है। लेकिन अब बदलाव आ रहा है, क्योंकि स्वर्ग हस्तक्षेप कर रहा है। माँ आदिशक्ति कहती है, मेरे अभिषेक को मत छुओ और मेरे लाभ के लिए कोई नुकसान मत पहुँचाओ।
उन्होंने वह छुआ जो उन्हें नहीं छूना चाहिए था। उन्होंने एक सीमा पार कर ली है और अब भगवान तुम्हारे और हर उस तीर के बीच खड़े हैं जो वे तुम्हारी ओर भेजने की कोशिश करते हैं। उन्होंने तुम्हारे चारों ओर आग का एक घेरा बना दिया है। तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में है। धरती पर कोई भी सभा तुम्हारे कार्य को रद्द नहीं कर सकती। कुछ नाटकीय होने वाला है, एक दिव्य उलटफेर, एक ऐसी स्थिति जो तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए थी, अब तुम्हें ऊपर उठाएगी। ईश्वर पटकथा को पलट रहे हैं। वे तुम्हें दूसरों के सामने अपमानित करना चाहते थे, लेकिन जल्द ही दूसरे लोग तुम्हारी पुण्य स्थापना के साक्षी बनेंगे। तुम्हारा आशीर्वाद सार्वजनिक रूप से पहुंचेगा, जहां वे सभी इसे देख सकेंगे। उनमें से एक ने कहा, चलो उनका साथ छोड़ दे, उन्हें अलग थलग महसूस कराएं। लेकिन भगवान ने यह सुना और अब स्वर्ग कहता है, मैं उन्हें देवदूत और भोजन से घेर लूंगा। जो कुछ छीना गया है उसे मैं बढ़ा दूंगा। जो कुछ गुप्त रूप से चुराया गया है उसे मैं सबके सामने वापस कर दूंगा। और भी बहुत कुछ है। 7 में से एक तुम्हारे बारे में एक गुप्त फाइल रख रहा है। कुछ लिखा हुआ, कुछ सहेजा हुआ, कोई संदेश, कोई ईमेल, कोई पुराना रिकॉर्ड। वे सही समय पर इसका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि भगवान पहले ही उस फाइल में जा चुके हैं। स्वर्ग ने इसे पहले ही देख लिया है और जिस क्षण वे इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, यह उनके खिलाफ हो जाएगा। उनका हेरफेर ध्वस्त हो जाएगा। उनकी विश्वसनीयता खत्म हो, हर दिशा से लड़ता है। और तुम्हारे दुश्मन, वह अब भी तुमसे डरते हैं, लेकिन अब वह डर तेज होता जा रहा है। तुम्हें भुलाया नहीं गया है, तुम्हें छोड़ा नहीं गया है, तुम पीछे नहीं हो, तुम बिल्कुल समय पर हो। और यह संदेश, यह आज इसलिए तुम्हारे पास पहुंचा क्योंकि यही वह क्षण था जब तुम्हें यह जानना सबसे जरूरी था। इसका ज्यादा विश्लेषण मत करो, इसे किसी से साझा मत करो। यह रहस्य तुम्हारे और ईश्वर के बीच है। इसे अपने दिल के भीतर रखो, जहां आस्था रहती है, और आगे बढ़ते रहो, बिना रुके, बिना डरे। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ था, उसे पता नहीं है कि ईश्वर पहले ही तुम्हारे पक्ष में फैसला सुना चुके हैं। उनकी योजनाएं अब कमजोर पड़ चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने जिसे मिटाना चाहा, उस पर तो ईश्वर की मोहर है। तुम अजय हो, तुम पर करुणा की वर्षा हो रही है। तुम सिर्फ बचे नहीं हो, तुम मुक्त हो। और अब से हर कदम, हर फैसला, हर सांस तुम्हें एक नई ऊंचाई की ओर ले जाएगी। यदि आप इस क्षण मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए, ब्रह्मांड ने लाखों आत्माओं में से विशेष रूप से आपको चुना है। यह आवाज, यह संदेश किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य बुलावा है जो आपके हृदय तक सीधे पहुंच रहा है। आप अभी जो सुन रहे हैं, यह उसी ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है जिसने आपके जीवन के हर मोड़, हर आंसू, हर संघर्ष को देखा है। वह समय जिसका आपने बरसों तक इंतजार किया, जिसके लिए आपने ना जाने कितनी रातें जागकर प्रार्थनाएं की, अब आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। वह दिन आने वाला है जब आपकी जीत सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि हकीकत बनकर आपके सामने खड़ी होगी। जो इच्छा कभी दूर के तारे जैसी लगती थी, वह अब आपके हाथों की हथेली में आकर चमकने वाली है। आपको इतनी खुशियां मिलेंगी कि आप स्वयं सोचेंगे, क्या मैं सच में इन सब के योग्य हूँ? और उत्तर होगा हाँ, क्योंकि आपने कठिनाई में भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। लेकिन याद रखिए, जब आपका तारा सबसे तेज चमकने लगता है, तो कुछ नजरें उसे बुझाने की कोशिश भी करती हैं। ऐसे लोग आपके आसपास हैं जो आपके मुकुट को छीनना चाहते हैं, इसलिए सावधान रहें। अपने घर, अपनी दुकान और अपनी संपत्ति के सभी कागजात को केवल अपनी सुरक्षा में रखें।
किसी को भी बिना सोचे समझे मत सौंपे। एक पल की लापरवाही आपकी वर्षों की मेहनत को खतरे में डाल सकती है। आपके कर्म उज्जवल हैं और इसी कारण से समृद्धि दिन ब दिन आपकी ओर खींची चली आ रही है। परमपिता परमेश्वर की कृपा का प्रकाश आपकी आत्मा को आच्छादित किए हुए है। घबराइए मत, कोई भी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए विवेक और धैर्य आपके सबसे बड़े हथियार होंगे। अभी इसी क्षण अदृश्य शक्तियां आपके मार्ग के सभी बंद दरवाजों को खोलना शुरू कर चुकी हैं। वे बाधाएं जो वर्षों से आपको रोक रही थी, अब धूल में बदलने वाली हैं। जिस समस्या ने आपको बार बार बेचैन किया, जिसके बारे में आप दिन और रात चिंतित रहे, वह समस्या अब समाप्त हो रही है। आप उस जंजीर से मुक्त होने वाले हैं जिसने आपको बांध रखा था, और जैसे ही यह मुक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगी, एक अप्रत्याशित लेकिन अत्यंत शुभ समाचार आपके पास आएगा।